नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। साथ मैं हूं आपके कीर्ति कंसल। सीएम योगी ने आज कैबिनेट की बैठक की और इस दौरान योगी सरकार ने श्रमिकों के हित के लिए कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। सरकार की मंशा है कि इस आयोग के गठन से अब श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होगी। प्रदेश के अंदर ही कौशल विकास कर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्रमिकों को अपने ही जिले में काम मिलेगा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सरकार की मंशा के मुताबिक काम के क्रियान्वयन के लिए अब प्रदेश स्तर पर बोर्ड और जिलों में भी समिति बनेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कामगार और श्रमिकों के हित को लेकर के बेहद गंभीर है। सरकार ने अब उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को लेकर आयोग का गठन किया है। सीएम ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कामगार एवं श्रमिक सेवायोजन और रोजगार आयोग का गठन आज हम लोगों ने कैबिनेट से भी उसको अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पहली बार सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक आयोग आज से फंक्शनल हो चुका है और इसके फंक्शनल होने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सेवायोजन और उन्हें स्वतः रोजगार को उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ हम यहाँ के निवासी या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सेवायोजन और रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई मुझे लगता है कि अभी और आगे बढ़कर के सभी लोगों को उसमें सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है और मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। देखिए, जब तक कोई इसका निश्चित सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कोई ये चाहे वैक्सीन या दवा जब तक नहीं बनती है, तब तक हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ने के लिए कहीं ना कहीं सावधानी के साथ साथ सतर्कता और जो भी 2 गज की दूरी आदि के नियम बनाए गए हैं, इसका पालन हमें हर हाल में करना ही होगा। महत्वपूर्ण ये है कि वह कोई भी सेक्टर हो, सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। हमारे पास 33 लैब उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और 15,000 से अधिक टेस्टिंग हम लोग आज प्रतिदिन करने की क्षमता अपने पास रखते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग प्रदेश में पहली बार यहाँ उत्तर प्रदेश में कोरोना के पहला पॉजिटिव केस आया था, तब हमारे पास कोई भी आइसोलेशन का बेड नहीं था। यद्यपि आईसीयू थे, लेकिन हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं बनाया था। आज हमारे पास 1,01,236 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में बेड मौजूद हैं। वो लेवल 1 में भी हैं, लेवल 2 में भी हैं, लेवल 3 में भी हैं। प्रदेश में जब कोरोना पॉजिटिव के केसेस आने प्रारंभ हुए थे तो 1 महीने तक स्थिति ये थी कि हमारे पास 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी वेंटिलेटर नहीं था। आज हमारे 75 के 75 जनपदों में वेंटिलेटर की सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है और हम लोगों ने लेवल 1 और लेवल 2 के हॉस्पिटल प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बना दिए हैं। लेवल 3 के भी हमारे पास 25 हॉस्पिटल मौजूद हैं। इंडस्ट्री से जुड़े हुए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और बड़े उद्योगों में जो लेबर प्रदेश के अंदर काम करते थे, उद्योग लॉकडाउन के दौरान बंद रहे, लेकिन हम लोगों ने उद्योगों के साथ बैठक करके उन लोगों का मानदेय उद्योग से दिलवाया। 1800 करोड़ रुपए का भुगतान इस रूप में मजदूरों को उद्योगों के माध्यम से करवाया गया। 54 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना में जो गरीब परिवार थे जिनके पास अपना रसोई गैस का सिलेंडर, जिन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराया गया था, उन्हें रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। 18 करोड़ लोगों को 5वीं बार हम लोगों ने सफलतापूर्वक खाद्यान्न वितरित किया है और 20 से हम 6ठी बार उन्हें खाद्यान्न वितरित करने जा रहे हैं, निःशुल्क वितरित करने जा रहे हैं। ये कार्य जहां गरीब कल्याणकारी पैकेज के अंतर्गत हमने प्रदेश के अंदर संपन्न किए, मनरेगा के मजदूर
88 लाख मजदूरों को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उनकी बकाये के साथ साथ अन्य जो उनको मजदूरी का बढ़ोतरी करके 180 रुपये से बढ़ा करके 202 रुपये करने और रिकॉर्ड मात्रा में उन्हें काम देने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ की। कामगार प्रयागराज एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के तबादले पर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। यही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है और समाजवादी पार्टी ने तबादला रद्द किए जाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सत्यार्थ अनिरुद्ध की सराहना की। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इस तबादले पर सरकार से सवाल पूछे। दरअसल एएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध ने 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का खुलासा किया था। हालांकि बाद में सरकार ने इसकी जांच प्रयागराज पुलिस से लेकर के एसटीएफ को दे दी थी। सत्यार्थ अनिरुद्ध ने ही अपना दल के नेता डॉक्टर केएल पटेल को गिरफ्तार कराया था। उन्होंने ही कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि रहे बीजेपी के रसूखदार नेता चंद्रमा यादव का नाम भी एक्सपोज किया था। वहीं इस मामले पर पूरी सियासत गर्मा गई है और क्या कुछ इस पर नेता लोग कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। दृश्यता की करती है, लेकिन हकीकत में वो है भ्रष्टाचारियों की हिमायती। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला खोलने वाले प्रयागराज के कप्तान व उनकी टीम के दूसरे पुलिस अधिकारियों को योगी सरकार रात में हटा देती है। जब एसटीएफ और पुलिस उनके मंत्रियों के करीब पहुंच रही थी, उनके बड़े अधिकारियों के करीब जांच पहुंच रही थी, तब उनको हटा करके ये एक मैसेज दिया गया है कि भ्रष्टाचारियों पर जो भी हाथ डालेगा उसको पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो ये तो साफ है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली हकीकत पर योगी सरकार चल रही है। जो भी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा या उनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, उसके खिलाफ या एफआईआर हो जाएगी या वो पदमुक्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक के बाद एक रोज नए भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश चिंतित है। इस चिंता में सरकार शामिल नहीं है। अभी जिस तरह से प्रयागराज के एसएसपी का स्थानांतरण हुआ, उनकी पूरी टीम को हटाया गया और एसएसपी को प्रतीक्षारत में रखा गया, उससे उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई सारे सवाल हैं। जिस तरह से एसएसपी ने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की परतें खोलना शुरू कर दी थी, कई सारे भ्रष्टाचारी उसमें पकड़े जाना शुरू हो गए थे और भ्रष्टाचार की परतें दर पर खुलती चली आ रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें प्रतीक्षारत रखते हुए उनकी पूरी टीम को हटा दिया और उसके बदले जो पीलीभीत में कोरोना काल के पीक में थाली बजाते हुए रैली के समूह में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ रैली निकाली थी, उनको वहां पर स्थापित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आए दिन तेजी से इजाफा होता जा रहा है। आज लखनऊ में 24 नए मरीज मिले। साथ ही प्रयागराज में बतौर एएसपी तैनात रहे सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को कोविड-19 वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 14,162 हो चुकी है। वहीं मेरठ में 2 लोगों की आज मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 435 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुलंदशहर की अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो 30 मरीज मिले हैं, मैनपुरी में 5 मरीज मिले हैं, मोहब्बा में 5 मरीज मिले हैं, मुरादाबाद में 6 मरीज मिले हैं और कन्नौज की बात कर ली जाए तो वहां पर भी 6 मरीज मिलने से हड़कंप का माहौल बन गया है। बस्ती से भी 6 मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा बुलंदशहर से मरीज मिले हैं। ताज नगरी आगरा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 1070 हो चुकी है, तो वहीं जिले में कोरोना से 63 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। नगरी आगरा में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। अनलॉक 1 के बाद
ये संख्या बढ़कर 1070 हो गई है, जिसमें अभी भी 126 एक्टिव केस हैं। यह 62 कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए हैं, जिन पर लगातार प्रशासन कड़ी निगरानी रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार 1-2 मौत हर दिन हो रही है। ये मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 63 हो गया है। अब देख सकते हैं कि ये मुख्य चौराहा हरिपुर चौराहा है, जहाँ लगातार पुलिस चेकिंग फिक्सिंग कर रही है। जो अनलॉक 1 के नियम कानून है उनका पालन कराने की कोशिश कर रही है। जो लोग निकल रहे हैं उनके हेलमेट चेक किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी, साथ ही मास्क लगाने की बात की गई थी, मास्क तो लोग लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी नजर नहीं आ रही। इसलिए लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। अनलॉक 1 में तमाम धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलने की इजाजत मिल गई है। तमाम मंदिरों को भी खोला गया है, लेकिन मंदिरों में भक्तों की संख्या बेहद कम देखने को मिल रही है और इसका असर मंदिरों में आने वाले चढ़ावे पर भी खास असर पड़ रहा है और मंदिरों के बाहर बैठे भिखारियों का भी हाल बेहाल है। हमारे संवाददाता रवि कुमार ने मंदिर का जायजा लिया। अनलॉक 1 में तमाम सारे धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए कह दिया गया है। राजधानी लखनऊ का ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, जो कि अब कोरोना के संक्रमण के चलते बंद था, लेकिन अब खुल चुका है। अब साफ तौर पे यहाँ पर मंगल का दिन है और तमाम सारे जो लोग हैं वो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो शर्तों के साथ मंदिरों को खोलने के लिए कहा गया है, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। लेकिन ज़रूर है कि लोगों की जो संख्या है वो कम हो चुकी है। जो लोग पहले आते थे अब वो नहीं आ रहे हैं और इस वजह से जो चंदा चढ़ता था मंदिरों में वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसका सीधा सीधा असर जहाँ मंदिर पर पड़ा, उसके अलावा तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर भीख मांगकर गुजर बसर करते थे। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिरों के आसपास नज़र आते थे, लेकिन उनकी भी संख्या वो कम हो चुकी, क्योंकि जब मंदिरों में जो लोग ही नहीं आते हैं तो इनको जो मिलने वाली जो कैसे जिनसे कुछ गुजर बसर होती थी वो भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ना के बराबर ही रह गई हो। देख सकते हैं कि जो संख्या होती थी यहाँ पर चारों तरफ लोग नज़र आते थे। कहीं ना कहीं जो मंदिर से आने वाले भक्त थे, प्रसाद या उनको कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे वो अपने घर का गुजर बसर वो करते थे, लेकिन संख्या जो है वो बिल्कुल ना के बराबर ही रह गई है। ये बताइए, आप यहाँ पर कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? आप 5 साल हो गए। अच्छा, ये लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा हो गया था। पहले यहाँ जो लोग आते थे कुछ ना कुछ आप लोगों को मदद हो जाती थी, कुछ पैसे मिल जाते थे प्रसाद। अभी लोगों का आना कम हो गया है, कुछ मिल रहा है? अभी कुछ नहीं मिल पा रहा। पहले कितने पैसे मिल जाया करते थे? फिलहाल अगर खाना पानी चल जाता था, बीड़ी मती का। अब वो भी मिला, कुछ नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल हालत खराब है। अभी भी भूखे सोया करो, भूखे सो तो अभी भी भूखा सोया करो, कोई बात नहीं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो स्थिति है बहुत ख़राब हो चुकी है। लॉकडाउन का असर जहां तमाम जगहों पर हुआ है, वहीं मंदिर पर साफ तौर पे असर देखने को मिल रहा है। सुबह का वक्त है, यहाँ पर भीड़ होती थी लेकिन भीड़ नज़र नहीं आ रही। कहीं ना कहीं गिनती के है जो लोग हैं वो मंदिर पहुँच रहे हैं। उसके अलावा जो आसपास जो लोग आते थे, जो बैठे रहते थे, जिनको उम्मीद रहती थी कि मंदिर से निकलेंगे भक्त और कुछ ना कुछ इनको भी उनसे कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन मदद भी ना के बराबर ही अब मिल पा रही, जिससे कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति भी खराब हो चुकी है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। महादेव की नगरी काशी में कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन लॉकडाउन के चलते काशी में भीख मांगने वाले भिखारियों के आगे बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। काशी के अधिकांश मठ मंदिर अब भी बंद हैं और पर्यटकों की आवाजाही ना के बराबर है। ऐसे में मंदिरों के बाहर भीख मांगकर अपना पेट भरने वाले भिखारी इन दिनों भूख से परेशान हैं। काशी धर्म की नगरी है, मतलब यहाँ पे देवस्थानों की बहुलता है और इन देवस्थानों पे होते हैं वो ज़रूरतमंद जो दूसरों की बला लेते हैं, दूसरे को कष्ट का समन करते हैं और उन्हें कहते हैं लोग भिखारी। लेकिन दरअसल इन भिखारियों का दर्द न तो सरकार को पता है न आम लोगों को। लॉकडाउन एक अलग पीरियड था और उस पीरियड में शायद लोगों ने, या ये कहा जाए कि सरकार ने इनकी सुध रखी और अलग से इनके लिए एक जगह की व्यवस्था करके इनको खाने की व्यवस्था दी। लेकिन पीछे 5 तारीख से यदि बात किया जाए, बीते 5 तारीख मतलब पिछले 10 दिनों से इनके हालत निश्चित तौर पे ज़्यादा खराब है। हम आपको बताते चलें कि ये प्रसिद्ध बनकटी मंदिर है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं, ये गणेश मंदिर है, विनायक गणेश मंदिर है, और इससे सटा हुआ दुर्गा मंदिर है। मतलब हम जिस जगह पे हैं यहाँ पे लगभग 50 कदम के अंदर पे 3 प्रमुख मंदिर स्थित है। यहाँ पे इस गली में, इस जगह पे लोगों की भीड़ हुआ करती थी, उन लोगों की जो इन लोगों को कुछ न कुछ दिया करते थे, उन लोगों की जिन्हें इन पे दया आती थी। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है और चूंकि मंदिर बंद है लिहाजा
इनके सामने भी परेशानियों का अंबार है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इस पीरियड में, या ये कहा जाए कि लॉकडाउन के पीरियड में कैसे अपने आप को ये खड़ा रख सके। और अभी की यदि बात की जाए तो अभी इनका क्या हाल है। दादा, आपका नाम क्या है? कितने दिन से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे तो हो गया हमको साल, 1 साल से। 1 साल से हैं। हाँ। तो पीछे का 3 महीना भी आपको याद होगा, लॉकडाउन का पीरियड। हाँ, क्या रहा? पहले 3 महीना से तो एकदम सब कुछ नहीं मिल रहा है। आपको सेटल हाउस में नहीं ले जाया गया? यहाँ रैन बसेरा में गए थे। जी, क्या हुआ रैन बसेरा में? रैन बसेरा में खाना पीना मिलता था। अभी रैन बसेरा कब से बंद है? रैन वहाँ से 2 तारीख से बंद हो गया है। परेशानियाँ बताइए। परेशानी, खाना पीना कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए, चूँकि मंदिर में श्रद्धालु नहीं हैं, मंदिरें अभी यहाँ नहीं खुली हुई हैं, कुछ कानूनी अड़चनों के कारण, लिहाजा इन्हें परेशानियाँ आई। और हम बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है भैया? कितना परेशानी सर? 2 महीना 70 दिन रखे रहे बेलीपुर थाना के बंगाली टोला में। 1 तारीख को जवाब दे दिए कि लोग तुम लोग जाओ। कागज़ भरवा लिए कि अपने मर्जी से जा रहा। हम लोग अपने मर्जी से नहीं आए। खाना नहीं मिला था, 4 पूड़ी और सब्जी मिल रहा था। इसके बाद सुबह शाम 4 पूड़ी और सब्जी में क्या होगा। और उसके बाद कहे 1 तारीख को चले जाओ तुम लोग। भाड़ा भरवा के बाद छोड़ अभी कितनी दिक्कत हो रही है? 1 तारीख से आज 15 तारीख। 1 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं। हमारा पैरालाइज हुआ, लकवा हुआ है, न दवाई खर्चा मिलता है न कुछ मिलता है। बैठे हैं, न वो भी नहीं निकल पा रहा है। देखिए, लोग अलग अलग हैं, परेशानियां अलग अलग हैं। यदि बात इनकी की जाए तो निश्चित तौर पे 1 तारीख का वो दिन था जब इन्हें एक फॉर्म भरवा के रैन बसेरा से ये कह के हटाया गया कि अब उनकी सेवा वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकारी कागज़ पे आज भी रैन बसेराएँ चल रही हैं। आइए एक और हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या कहेंगे क्या सर, खाना पीना जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया। अब हम लोग इधर उधर परेशान हैं। कहीं जाते हैं मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर परेशान है। मंदिर बंद है? मंदिर बंद है। बैठते हम लोग 2-5 रुपया मिल जाता है, वही अपना जो है इधर उधर खर्चा पानी चलता है। खर्चे निकल जा रहे हैं कि परेशानियाँ हैं? परेशानियाँ हैं बहुत, और क्या बताएं। देखिए, चूँकि मंदिर बंद है और मंदिर बंद होने के कारण आप समझ सकते हैं कि श्रद्धालु भी कम हैं, या ये कहा जाए कि वो लोग नहीं आ रहे हैं जो इनके सहयोग के लिए। कोरोना के चलते करीब 62 दिनों बाद मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए गए, लेकिन भक्तों की भीड़ बहुत कम नजर आई। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन देर शाम होने के बाद उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। गोरखपुर के एक प्राचीन काली मंदिर के बाहर का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। महामारी में 62 दिनों बाद जब सरकार के निर्देश के बाद 8 तारीख को मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं, तो उसके बाद से भले ही मंदिर में थोड़े बहुत भक्त आने लगे, पूजा होने लगा, क्योंकि इस समय आप देखेंगे हम काली मंदिर के प्राचीन मंदिर में मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान और वैश्विक महामारी के दौरान मंदिर खुल गए हैं, लेकिन भक्तों का अभी भी जो है बहुत कम संख्या है। ऐसे में जो मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये खड़ी हो गई है कि जब कोई भक्ति नहीं आएगा तो उन्हें चढ़ावा क्या मिलेगा, उन्हें खाने पीने को कौन देगा, या उन्हें जो कुछ पैसे मिल जाते थे वो कौन देगा। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या इन बेचारे भिखारियों के लिए है, जो इस मंदिर के बाहर बैठे तो रहते हैं, लेकिन इस पूरे लॉकडाउन में उनके लिए समस्या कम नहीं हुई है, और समस्या अभी भी उनके लिए पूरी तरीके से बरकरार है। हर आने और जाने वाले को वो टिकटिकी लगा के निगाहें देखते रहते। एक बुजुर्ग ये जो है हमारे सामने मंदिर के खड़े हैं, इन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं है, लेकिन इस आस में ये खड़े हैं कि मंदिर खुला है तो कुछ भक्त ज़रूर आएंगे, और आने के बाद पूजा करेंगे तो इन्हें कुछ खाने और को ज़रूर देंगे और पैसे ज़रूर देंगे। लेकिन शायद इनकी आस देर शाम होते होते टूट जाती है। तो ये हालात पूरे गोरखपुर के या तमाम अलग अलग जगहों के मंदिरों के हैं कि जहाँ बाहर बैठे हुए भिखारियों को पूछने वाला अभी भी कोई नहीं है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।